हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.5 प्रश्न नंबर 4 कक्षा 10 गणित। तो चौथे का पहला प्रश्न है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष भाग इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करना पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये प्रश्नावली जो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण पर आधारित है। इसकी हमने 3 विधियाँ पढ़ी थी, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि। तो आप तीनों में से किसी भी विधि का इसमें उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रश्न दिया था कि एक छात्रावास का एक मासिक एक निश्चित व्यय, मतलब आप जैसे हॉस्टल में रहने जाते हैं तो उसका एक फिक्स किराया होता है, वो आपको देना ही, और उसके बाद आप जितने दिन इसमें भोजन करते हैं उस खाने का किराया अलग देना है। तो वही प्रश्न है कि छात्रावास का मासिक व्यय नियत है। तो हमने माना कि छात्रावास का नियत व्यय x रुपये, मतलब x रुपये मतलब निश्चित हमको देना ही देना है क्योंकि हम वहाँ रह रहे हैं, तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य y रुपये प्रतिदिन है। अब जितने दिन हम भोजन करेंगे तो प्रतिदिन y रुपये प्रतिदिन के हिसाब से वहाँ पर देना है। ठीक है, तो प्रथम इसमें शर्त क्या दिया था कि एक विद्यार्थी ए है जो 20 दिन भोजन करता है तो उसको 1000 रुपये देने पड़ते हैं। तो उसका 20 दिन का व्यय कितना हो जाएगा, नियत व्यय मतलब निश्चित व्यय प्लस 20 दिनों के भोजन का मूल्य। नियत व्यय कितना था x और 20 दिनों के भोजन का मूल्य कितना हो जाएगा 20y, क्योंकि एक दिन का भोजन का मूल्य y रुपये था तो 20 दिनों का हो गया 20y, और टोटल उसको कितना देना पड़ा 1000 रुपये। तो x धन 20y बराबर 1000। ये हो गया समीकरण 1। द्वितीय शर्त थी कि एक छात्र जो 26 दिन हॉस्टल में या छात्रावास में रहता है तो उसको 1180 रुपये देने पड़ते हैं। तो 26 दिनों का व्यय हो जाएगा नियत व्यय प्लस 26 दिनों के भोजन का मूल्य। तो नियत व्यय x प्लस 26 दिन के भोजन का मूल्य 26y बराबर 1180। इस तरह समीकरण हमारे पास 2 समीकरण प्राप्त हो गए, समीकरण 1 और समीकरण 2। इसमें देखिए सबसे उपयुक्त विधि होगी हमारे पास विलोपन विधि, क्योंकि इसमें भी x है इसमें भी x है, ये आसानी से एक दूसरे से कट जाएंगे। तो हमने समीकरण 1 में से 2 को घटाया। समीकरण 1 था x धन 20y बराबर 1000 और समीकरण 2 था x धन 26y बराबर 1180। जब घटाते हैं तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे यहाँ x धनात्मक था तो अब ऋणात्मक हो गया, यहाँ धनात्मक था तो ये ऋणात्मक हो गया, ये ऋणात्मक था तो ये धनात्मक था तो ये भी ऋणात्मक हो गया। ठीक है, जब भी समीकरण घटाया जाता है तो जो घटाया जाता है नीचे वाला समीकरण उसके चिन्ह बदल जाते हैं, जबकि जोड़ा जाता है तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो देखिए यहाँ हमने घटाया क्योंकि ये भी प्लस x था, ये भी प्लस x था, और x को x से काटने के लिए एक प्लस में होना चाहिए और एक माइनस में होना चाहिए, इसलिए हमने इसको घटाया है। तो यहाँ x से x कट गया, यहाँ 20y में से 26y घटाया तो आया -6y, और 1000 में से 1180 घटाया तो -180। माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह कट गया, 6 का यहाँ तिर्यक गुणा हो गया तो y बराबर आ गया 180/6, और 180 से 6 कटा तो 30 आ गया। तो y का मान हमारे पास आ गया, और y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो y का मान हमने समीकरण 1 में रखा। समीकरण 1 था x धन 20y बराबर 1000, तो x धन 20 y की जगह रखा 30, तो x धन 20 × 60 बराबर 1000, 20 × 30 बराबर, अब 20 × 30 बराबर हो गया 600, तो x धन 600 बराबर 1000। तो x बराबर यहाँ 600 का पक्षांतर हो गया तो 1000 माइनस 600, तो x बराबर आ गया 400। तो हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू हो गई। तो हमारा आंसर हो गया छात्रावास का निश्चित व्यय जो हमने x माना था x बराबर 400 रुपये, और प्रतिदिन के भोजन का व्यय जो हमने y माना था y बराबर 30 रुपये। तो इस तरह ये सवाल कंप्लीट हुआ।